जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग से लोकसभा चुनाव में 1,55,000 वोट लाने वाले संजय मेहता जी आज जेबी केसेस से इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत दिनों से तो अनबन चल ही रहा था, ऐसा मीडिया में भी चर्चा था और हम लोगों से बात हुई थी तो उस टाइम भी चर्चा हुई थी। जेबी केसेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा था और आज जो है वो गुस्सा शायद फूट गया है और ऐसे कैंडिडेट जो पहली बार मतलब युवा कैंडिडेट आए थे हजारीबाग में, 1,54,000 लाकर वोट लाकर सबको एकदम आश्चर्यचकित कर दिया गया था और लग रहा था कि अब इनका करियर पॉलिटिक्स में बहुत आगे जाने वाला है, जेबी केसेस को आगे ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही लोग, हजारीबाग की जनता ये सोच रही थी और अचानक इन्होंने रिज़ाइन मार दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। तो अब क्यों इस्तीफ़ा दिया, क्या दिया, ये सबके मन में चल रहा है। एक लेटर भी इन्होंने लिख के दिया था, लेकिन उसके अलावा हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया। संजय जी, सबसे पहले तो लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। आप लोग सोच रहे थे यहाँ की विधानसभा भी आप शायद लड़ेंगे। मांडू के लोग, रामगढ़ के लोग, बड़का गांव के लोग चाह रहे थे कि शायद संजय मेहता जी वहाँ से लड़ सकते हैं। तो क्या ये कारण है कि चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है आपको, या फिर कोई और कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ से देखिए, ये जा रहे सारी हैं? चीज़ें चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। हुँ, पहली बात तो ये कि अगर फैज़ अनवर भाई हमारे जोहार हजारीबाग के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं और कोई आपको बार बार ये कहे, या फिर आपके कोई गुरुजी आकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहे कि फैज़ अनवर जी क्या जानते हैं, उनको तो हमने सब कुछ सिखाया है, हुँ, तो या फिर उस कहने के लहजे में अपमान हो, हुँ, मुझे बार बार ये कह के ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। हुँ, उनकी क्या पहचान थी, हमारे कारण पहचान बनी है। हुँ, एक बार स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, फिर हुँ, आप दूसरी बार कहते हैं कि वो संगठन के लिए कुछ करते नहीं हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हजारीबाग में पहली सभा, हुँ, जो विशाल सभा हुई थी, हुँ, उसको संजय मेहता ने ही अपने साथियों के साथ कराया था और जयराम भाई को हमने बुलाया था। हुँ, चौपारण जैसे जगह में, जहाँ पर जेबी केसेस का प्रेजेंस जीरो था, हुँ, वहाँ पर हमने सभा कराई थी। हुँ, हवाई अड्डा मैदान में, जो हजारीबाग का हवाई अड्डा मैदान है, वहाँ हमने उनकी सभा कराई थी। वो सीधे तौर पर कहते हैं इन्होंने संगठन के लिए क्या किया है। केस मुकदमा झेला है हम लोगों ने, तमाम आंदोलनों में गए हैं, सभी जगहों पर बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आप इस तरीके से अपने ही संगठन के लोगों को ह्यूमिलिएट करेंगे, अपमानित करेंगे। सभी नेताओं के संदर्भ में यही बात कहते हैं कि उनकी क्या पहचान थी, हमारे कारण बनी। तो मतलब आपका कहना है कि डायरेक्ट जो अध्यक्ष हैं जेबी केसेस के, टाइगर जयराम महतो, उनकी शैली और उनका जो व्यवहार है आपके प्रति वो ठीक नहीं था, इसीलिए आपने छोड़ दिया। हाँ, ये तो एक पहलू है। हुँ, दूसरा पहलू, हुँ, आपके घर के बगल में कार्यक्रम हो रहा है, हुँ, आपको नहीं बुलाया जा रहा है। हुँ, आपके लोकसभा के क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, हुँ, आपको नहीं बुलाया जा रहा हुँ, है। नहीं बुलाना अलग चीज़ है, हुँ, लेकिन ये लोगों को सूचित करना कि उनको नहीं बुलाना है। हुँ, कोई कार्यकर्ता हमारी तस्वीर को लगा रहा है, हुँ, उस पर उसको कहा जा रहा है कि इसकी तस्वीर को तुमने क्यों लगाया। अच्छा। तो कई जगहों पर पोस्टर से तस्वीर हटाई जा रही है। हुँ, मैं कई बार मंचों पर पहुंचा स्पीच देने के लिए, तो स्पीच संजय मेहता को नहीं देना है, उसके हुँ, लिए स्टेज के पीछे साजिश और षड्यंत्र हो रहा है। तो आप किसी व्यक्ति को इतना ह्यूमिलिएट करेंगे, इतना अपमानित करेंगे, तो किसी संगठन के अंदर वो कैसे रह सकता है। मैंने संगठन को सींचा था, बड़ा किया था, फाउंडेशन के दौर से रहा हूँ, अधिवेशन के दौर से रहा हूँ। मेरी एक भावना उससे जुड़ी हुई है संगठन से। मैं इस बात का पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैंने इस संगठन से इस्तीफ़ा दिया है, हुँ। लेकिन इस बात का पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि जो भी हमारे साथी वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, वो आगे बढ़ें। और मैं ये चाहूँगा कि चीज़ें जो वहाँ ख़राब हैं वो लोग बेहतर करके आप लोग काम अपना आगे बढ़ाइए। तो ऐसा नहीं लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपकी ज़रूरत थी हज़ारीबाग में या फिर हज़ारीबाग के आसपास में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल क्लास में आते हैं, जैसी बातें करते हैं आप और जैसा सोच रखते हैं। क्या जेबी केसेस को कितना नुकसान हो जाएगा इससे, या फिर आपकी अपनी पहचान जो है वो अभी बनाने का टाइम था विधानसभा में? तो क्या आपने सोचा इसके बारे में कि अचानक मतलब एक ऐसा हुआ? हुँ, देखिए, आप चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, विधायक सांसद बनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। हम हुँ, संघर्ष करने के लिए निकले थे। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप किसी को बार बार अपमानित करके अपने ही घर के अंदर, अपने ही घर का मुखिया आपसे सार्वजनिक मंच पर, हुँ, आप कमरे के अंदर आपको करना था कर लेते, हुँ, कोई बात नहीं। हुँ। आप सार्वजनिक मंचों पर बार बार अपने ही संगठन के नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि उचित है। दूसरी बात, हमने संपर्क करने की कोशिश की लगातार अच्छा, वो हमारे। लेटर के बाद की बात है। जो हाँ। लेटर जो आपने लिखा था, सार्वजनिक जो कर दिया था जी। जेबी केसेस ने, जी। उसके बाद आप मिलने की कोशिश किया आपने? हुँ, हमने उनको हुँ, लिखा बाकायदा मैसेज कि मैं हुँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, हुँ, प्लीज़ मुझे समय दीजिए। हुँ, हमारे लोगों ने उनको फ़ोन किया, हुँ, उन्होंने बाकायदा आंसर दिया कि हाँ, रांची से आने के बाद मिलते हैं। उसके बाद हमारे साथियों ने फ़ोन किया, हुँ,
कई लोगों ने हमारे जो आसपास हैं उन लोगों ने संपर्क किया कि संजय जी मिलना चाहते हैं, एक बार समय दीजिए। उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, समय नहीं दिया। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें कब बेहतर होती हैं, संवाद से समाधान निकलता है। आप संवाद करना नहीं चाहते हैं तो समाधान कैसे निकलेगा? तो इसलिए मुझे लगा कि जब मेरी ही ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, आप खुद लोगों को ये कह रहे हैं कि संजय मेहता को मत बुलाइए, उसकी तस्वीर हटाइए, उनको नहीं बुलाना है, उनको सभाओं में स्पीच नहीं देना है, इसका मतलब कि मेरी ज़रूरत नहीं है। तो मेरी ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं अलग हो जाता हूँ, इसलिए मैंने फिर ये फ़ैसला लिया। तो मतलब ये बहुत जल्दी में लिया फैसला, सोचा, किसी के साथ डिस्कस किया कि अकेले मतलब ये मन में आया आपके? किसी के मेरे साथ जो डिस्कस कोई मेरे ऐसा? जो शुभचिंतक हैं, हुँ, मेरे अपने जो आसपास हमारे कार्यकर्ता हैं हुँ, और जो हमारे शुभचिंतक हैं जो हमको गाइड करते हैं, हुँ, उन लोगों से हमने राय मशवरा किया था। हुँ, उन्होंने कहा कि इतना अपमान सह करके तो कहीं नहीं रहना चाहिए। आत्मसम्मान बचेगा, स्वाभिमान बचेगा तो जीवन में बहुत कुछ कर लोगे। हुँ, तो मैंने ये फैसला किया कि इतना अपमानित होकर के कहीं रहने से बेहतर है कि उससे रास्ता अलग कर लिया जाए। लेकिन इस बात का मैं उत्तरदायित्व तो लेते हुए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिन मतदाताओं ने मुझे वोट किया है, हुँ, उनके लिए अगर मरने की भी बारी आएगी, उनके सुख दुख में खड़ा रहने की बारी आएगी, मैं उनके लिए और झारखंड की माटी के लिए अपना उत्तरदायित्व तय करता हूँ, अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करता हूँ। और मैं हमेशा अपने झारखंड और झारखंडियत की माटी के लिए, अपने हमारे साथियों के लिए, अपने मतदाताओं के लिए, झारखंडी जनमानस के लिए खड़ा रहूँगा और उनके लिए जहाँ भी लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी मैं लड़ाई अपना जारी रखूँगा। तो मतलब कैसी लड़ाई जारी रखेंगे? कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, जैसे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, भाजपा ज्वाइन कर लेंगे या फिर से आम आदमी पार्टी में जाएँगे? क्या ऐसा कोई सोच चल रहा है दिमाग में या फिर कहीं और जाना चाहते हैं? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको, जिन संगठनों का आपने नाम लिया, पार्टियों का, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। हुँ, कहीं जाना होता तो हो सकता है कि जिस वक्त हमने शुरुआत किया था उसके बाद ही हम कहीं चले जाते। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है। हुँ, झारखंड को आइडियोलॉजी के लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पे एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है। ये स्टेट बहुत बड़े लेवल पे पॉलिसी के पैरालिसिस से गुजर रहा है और नीतियों के आधार पर यहाँ समाधान का रास्ता नहीं निकल रहा है। आप सोचेंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति सब कुछ कर लेगा तो नहीं होगा, आपको सभी लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। आज की तारीख में आप मुझे ये बताइए कि हमारे संगठन के अंदर कोई वैसा चेहरा जो फ्रेशर आया और वहाँ पर चमक गया हो या उसको प्लेटफॉर्म मिल गया हो। हमारे वैसे साथियों को जो फ्रेशर हैं, जो हमारे संगठन को ज्वाइन किए 2.5-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। देवेंद्र जी की पहचान इसलिए कि वो लगातार आंदोलन करते रहे। हमारे भाई मनोज भी लगातार आंदोलन किए और मैं भी इससे पहले भी चुनाव में था और पॉलिटिक्स में था। लेकिन वैसे हमारे साथी जो फ्रेशर हैं, उनको ये जेबी केसेस ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया। तो फिर चेहरे दिखने चाहिए थे, वैसे कुछ चेहरे सामने आने चाहिए थे। अभी वो गिन चुन के चेहरे हैं जो हम लोग को, नए चेहरे नहीं आए हैं, नहीं कुछ आ वही पाए। है, देवेंद्र आप हैं। अगर रिजवान भाई भी हाँ। हैं तो वो भी इससे पहले राजनीति में सक्रिय थे। हुँ, कुल मिलाकर हमारे फ्रेशर चेहरे सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको प्लेटफॉर्म देने में नाकामयाब हो जा रहे हैं। हुँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप का स्किल कब निकलेगा? जब आप प्लेटफॉर्म खुल करके देंगे। आप आ रहे हैं, मंच सजा हुआ है, स्कॉर्पियो पे चढ़े, स्पीच दिए, फिर आप चले गए। तमाम मंच सजाने वाले कार्यकर्ताओं का क्या हाल हुआ, हमारे वहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका क्या हाल हुआ, क्या उनका सम्मान बचा कि नहीं, वो पब्लिक डोमेन में जा पा रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नेतृत्व करता तो संगठन में कोई एक होता है, उसके पीछे सब चलते हैं, लेकिन फिर सामूहिकता भी होती है। नरेंद्र मोदी जी हैं तो उसके नीचे राजनाथ सिंह जी हैं, उसके नीचे नितिन गडकरी हैं, उसके नीचे अमित शाह हैं, अश्विनी वैष्णव हैं। तो मेरा कहना है कि अगर वहाँ पर लोग मानते हैं कि भाई वहाँ राहुल गांधी जी लीडर हैं तो उसके नीचे है ना भाई, और तमाम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो उसके नीचे हमारे यहाँ भी है, नाम के लिए बना हुआ है सब कुछ, लेकिन वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही धरातल पे। कहने को हम कमिटियाँ हैं, पद दे दिए गए हैं, कोर कमेटी है, सब कुछ यूजलेस है, सब कुछ। तो ये लेकिन जो आप पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, इनको बहुत टाइम लगा बनने में, बहुत टाइम लगा। लेकिन अभी जेबी केसेस सिर्फ 2 साल, 2.5 साल की पार्टी है और हम लोग सोच रहे हैं कि इतने 2 साल, 2.5 साल में इतनी बड़ी मतलब लोग नए-नए चेहरे आ जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? आप लोग खुद बोल रहे हैं कि आप पहले से राजनीति करते हुए आ रहे हैं, देवेंद्र पहले से राजनीति करते हुए हैं, इसीलिए लोग उनको जानते हैं। तो क्या अभी नहीं लगता है कि 2 साल और रहेगी जेबी केसेस तो चेहरा बन मैं क्या जाएगा? कह रहा हूँ, जब तक साथ चलने का भाव नहीं होगा आप आगे बढ़ पाएंगे क्या? आप पूरे समाज की जो पूरी परिकल्पना है वो साथ चलने में है। आज अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति, तो नहीं हो पाएगा। आपको सभी क्लास को लेकर के चलना होगा, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, सामान्य वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, सबको साथ लेकर के चलना होगा। बिना सोशल इंजीनियरिंग के, बिना सामाजिक समीकरण के राजनीति नहीं होती है
और आपको जनता से वोट हासिल करना है तो आपको पब्लिक में ये दिखाना होगा कि फलाने पंथ, फलाने समुदाय, फलाने संप्रदाय, फलाने जाति से हमारे ये प्रतिनिधित्व करता हैं और उसको प्लेटफॉर्म देना होगा। आप सिर्फ अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं ही अकेला सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर आपको मेरी शुभकामनाएं हैं, आप करिए, मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं आपको। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने काफ़ी कवर किया इलेक्शन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको विधानसभा तक कम से कम रुकना चाहिए था और वो देखना चाहिए था क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने पहले तो क्या क्लियर की, चुनाव की बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैं ऐसा। आपको स्पष्ट हाँ। करना चाहता हूँ। मैं बार बार ये लोगों को कह रहा हूँ, चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई संगठन हम लोगों ने बनाया तो उसमें जो संगठन के नेतृत्वकर्ता हैं उनसे ही संवाद नहीं हो पा रहा है, उनसे ही बातचीत नहीं हो पा रही है। वो ही चाह रहे हैं कि आपको ना बुलाया जाए सभाओं में, वही स्पीच देने से रुकवा रहे हैं, वही आपके तस्वीरों को हटवा रहे हैं। कोई तस्वीर लगा रहा है तो उससे पूछ रहे हैं कि आपने उसका तस्वीर क्यों लगा दिया। हमारे घर के बगल में कार्यक्रम हो रहा है, आप हमको नहीं बुला रहे हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, आप हमें किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने दे रहे हैं लोगों को। कहीं पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है, लोग बुलाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह की बातें आ रही हैं कि थोड़ा सा आपको नहीं आना है, यहाँ पर वो आ रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति और परिस्थिति में कोई व्यक्ति कैसे काम कर पाएगा, ये बताइए आप मुझे। जब हम जिस परिवार में हैं और उसका जो प्लेटफॉर्म सज रहा है वहाँ मैं जा ही, आप चाहते ही नहीं कि वहाँ हम जाएं, तो फिर मेरा रहने और नहीं रहने का क्या मतलब है। तो ये बताइए, ये जो डिसीजन लिया आपने, मतलब क्या है, कैसा, मतलब मन कैसा लग रहा था? बहुत उदास, दुखी, किस फेज में मतलब चल रहा था दिमाग में, मतलब क्या अभी क्या चल रहा था? क्योंकि देखिए, आज ही आपने ये लिया है डिसीजन, लेकिन ये तो चल रहा था एक हफ्ता पहले से आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखिए मैं भी तो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मनुष्य हूँ। मनुष्य की अपनी संवेदनाएं होती हैं, अपनी भावनाएं होती हैं। मेरी भी भावनाएं हैं और मैं थोड़ा इसलिए भी इमोशनल हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किस तरीके से इस संगठन को हम लोगों ने सींचा है, रात दिन एक करके। इस सफ़र में FIR भी हुआ। तो ये तो पीड़ा होती है, ये तो दर्द होता है कि जिस घर को सजाया, संवारा, जिस घर को बनाया, उसी घर से अलग होना पड़ रहा है। मतलब इसको सींचने में शुरुआती दौर से लेकर के अब तक में हम लोगों ने, सारे लोगों ने सामूहिक तौर पर योगदान दिया। दुख तो होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में जब आपको ही बार बार अपमानित किया जाना लगे तो आपको ये फैसला लेना पड़ता है। लेकिन क्या अब पार्टी जो है इतनी बड़ी हो गई कि एक आदमी पे केंद्रित हो गई है? आप क्यों नहीं एक अलग से पार्टी के अंदर रह के ही एक मिसाल सेट करते हैं? क्योंकि हमने आपको देखा है 2-2 बजे रात तक सभाएं करते हुए, 3-3 बजे रात तक सभाएं करते हुए, वो जेबी केसेस के लिए, लोकसभा के लिए लोगों से मिलते हुए देखा आपका है। सही सवाल है, कैसे करते हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ कार्यक्रमों में दिख जा रहा है, हमारे साथ तस्वीरों में दिख जा रहा है, उसको ये फ़ोन किया जा रहा है कि अगर आप उसके साथ दिखेंगे तो फिर आपके लिए संगठन में स्थिति मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मतलब इतनी खराब स्थिति हो गई है। तो मैं अपने उन साथियों का करियर क्यों ख़राब करूं जिनको हो सकता है कहीं से टिकट लेना है। हमारे प्रति उनकी सहानुभूति है, वो कह रहे हैं कि संजय दा आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन किसी मेरे भाई को कहीं से चुनाव लड़ना है, कहीं से उनको टिकट लेना है, वो हमारे साथ दिख रहे हैं तो अगला उसको कोई फ़ोन कर रहा है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थिति में आप कैसे काम करेंगे, संगठन के अंदर चीज़ों को कब ठीक करेंगे। आप दूसरे लोगों को ये डरा देंगे कि अगर आप उनके साथ दिखेंगे तो आपके लिए भी स्थितियाँ मुश्किल हो सकती हैं। तो अब चूँकि जो चीज़ें डेवलप हो गई हैं, जो मैकेनिज्म डेवलप हो गया, उसी के अनुसार चीज़ें चल रही हैं। 2 मिनट में कोई बदल नहीं सकता, 3 साल का मेहनत लगा है। बिल्कुल। तो जब चीज़ें सेंट्रलाइज्ड हो गई, वन मैन शो की तरह बिल्कुल हो गया है, तो ऐसे में आप कैसे चीज़ों को फिर हैंडल करेंगे। बिल्कुल। तो संजय जी तो कह ही दिया, संजय जी ने, कि जेबी कैसे छोड़ दिया उन्होंने, बाकी पार्टियों के बारे में बताया, लेकिन क्या अब नई पारी कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे? राजनीति करेंगे? आप तो पढ़ते भी हैं, लॉयर भी हैं, वकालत करेंगे, या फिर कुछ और काम में जाएंगे? संघर्ष जारी रखूंगा। मैंने क्या कहा, झारखंडी माटी के लिए अपना उत्तरदायित्व लेते हुए, आम झारखंडी जनमानस के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए मैं अपने इस संघर्ष के सफ़र को जारी रखूंगा। चुनावी राजनीति में जाना है कि नहीं जाना है, ये सब हमारे कार्यकर्ता फैसला करेंगे, हमारे लोग फैसला करेंगे, हमारे साथी फैसला करेंगे। मेरी इच्छा चुनावी राजनीति में जाने को नहीं है। मेरी इच्छा इस बात को लेकर के है कि झारखंड में नीतियों के आधार पर जो समाधान का रास्ता निकालना है, उस पॉलिसी के लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो हमारे साथी झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं इन सब विषयों पर, मैं चाहूँगा कि वैसे हम अपने साथियों को एक बार बुलाएं और उनसे बातचीत करें, विचार विमर्श करें
और उसके बाद फिर आगे का कोई निर्णय लेंगे। ये बात तय है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। चलिए, ये तो आपका अपना डिसीजन है, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल, अब तो चुनाव भी आ रहा है, तो क्या आप चाहते हैं जेबी कैसे सब कुछ सीट जीते, आप बाहर आ गए हैं तो? मेरी शुभकामनाएँ हैं, हम्म, मेरी शुभकामनाएँ हैं। मेरा इमोशन भी वहाँ जुड़ा हुआ है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंडी जनमानस के साथ छल नहीं हो। झारखंडी जनमानस बहुत भोले हैं और उन लोगों ने बहुत सहयोग किया है। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हर वह व्यक्ति जिसने मुझे चुनाव के दौरान अपना भाव दिया, अपना प्यार दिया, अपना सहयोग दिया है, मैं उसके प्रति उत्तरदायी हूँ और अपना वो उत्तरदायित्व का निर्वहन करूँगा। मैं सिर्फ इसलिए अलग हुआ हूँ क्योंकि अपमान की पराकाष्ठा हो गई थी और वहाँ रहने के लिए मेरे अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे संजय मेहता जी से। आपको एक कहानी बताते हैं। एक स्टोरी था इलेक्शन के टाइम में, कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, वीडियो देख के इनका मैंने इंटरव्यू किया था। बोला था कि संजय मेहता जी बहुत अच्छा बोलते हैं और इस बार का चुनाव का जो वोट है मैं संजय मेहता जी को ही दूंगा। मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा है, ना कभी सुना है, लेकिन एक बार उनका इंटरव्यू देखा था। उनकी बोलने की शैली, उनका जो विज़न था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उन्हें वोट दूंगा। एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया और ऐसे कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया था। तो ये हैं हज़ारीबाग से संजय मेहता जिन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार जेबी केसेस से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अभी तो काफ़ी भावुक हो गए हैं, लेकिन हम लोगों का काम है, मिलने आ गए तो सोचा इंटरव्यू भी कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद संजय जी।